ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 19वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जलंधर अपनी सेना की ऐसी दुर्दशा देख क्रोध में भरकर रथ पर आरूढ़ हो कटक सहित गणों को लेकर चल पड़ा। तब दैत्यों की सेना पुनः संभल कर युद्ध करने के लिए तैयार हुई। युद्ध के बाजे बजने लगे। दोनों ओर सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। जलंधर ने आते ही बाणों की वर्षा की। 5-5 बाण गणपति नंदी के 20 बाण वीरभद्र को शरीर में मारकर सिंहनाद किया। उस समय वीरभद्र ने एक सांग जलंधर पर ऐसी चलाई कि उसके लगने से वीरभद्र मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर क्रोधित हो वीरभद्र के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गणपति ने क्रोधित होकर अपनी सांग द्वारा जलंधर की गदा काट डाली। तब 3 बाण जलंधर के हृदय में मारे। 7 बाण चलाकर उनके रथ के घोड़े, ध्वजा, पताका, छत्र आदि को काट दिया। जलंधर ने अपनी सांग द्वारा गणपति को घायल कर दिया। दूसरे रथ पर चढ़कर वीरभद्र के पास जा पहुंचा, उनसे युद्ध करने लगा। तब उसके मस्तक पर पारिस से प्रहार किया। उस प्रहार से जलंधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने सचेत होकर वीरभद्र की ऐसी दशा देखकर सब गण वहां से भागकर शिवजी के पास पहुंचे। उन्हें सब वृत्तांत सुनाया। हे शिवजी, दैत्यों ने अपनी भीषण मारकाट से हम सबको व्याकुल कर दिया। शिवजी गणों द्वारा ये समाचार सुनकर अपने बैल पर चढ़े युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। त्रिशूल लेकर दैत्यों की सेना पर आक्रमण करने लगे। उस समय शिवजी ने अपना डमरू बजा दिया। जब गणों ने शिवजी को आते देखा, वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए। पुनः लौट कर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। हे नारद, उन गणों ने दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। शिवजी ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया जिसको देखकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। वे मैदान छोड़कर भागने लगे। दैत्य अधिकारी जलंधर ने अपनी सेना की ये दुर्दशा देखकर शिवजी पर अनेक बाण छोड़े। निशुंभ, कालनेमी, हायमुख, असिलोमा, बलाहक, प्रचंड आदि सब दानव एक साथ शिवजी पर आक्रमण करके बाण वर्षा करने लगे, परंतु शिवजी ने उन बाणों को जाल में पलट कर काट डाला, अपने बाणों में आकाश भर दिया। इसके पश्चात शिवजी ने पशु द्वारा असिलोमा का सिर काट दिया। फिर बालक का वध किया, घर भर को पांवों से बांध दिया। हे नारद, तदुपरांत शिवजी ने अपना बैल दैत्यों की सेना में छोड़ दिया। उसने अपने सिंगों से असंख्य दैत्यों को मार गिराया। जो दैत्य शेष रहे वे भयभीत होकर भाग गए। जिस प्रकार सिंह के प्रहार से हाथी विकल होकर भाग जाता है, वही दशा उस समय दैत्यों की हुई। ये देखकर जलंधर ने शुंभ, निशुंभ, कालनेमी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, जो संसार में उत्पन्न होते हैं उनकी मृत्यु अवश्य होती है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं। ऐसी मृत्यु किसे भली ना लगेगी जिससे दोनों लोक ही में यश कीर्ति हो। लोक में 2 प्रकार के मृत्यु प्राप्त करने वाले सूर्यमंडल को भेद कर स्वर्ग को जाते हैं। उसमें एक योगी होता है, दूसरा योद्धा, जो युद्ध में निर्भय होकर वीरता पूर्वक मारा जाता है। इसलिए अब तुम मृत्यु का भय त्याग कर भली भांति सामने डटकर युद्ध करो। यद्यपि जलंधर ने ऐसी बातें कहकर बहुत धिक्कारते हुए कहा, तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर व्यर्थ ही अपनी माता को कष्ट दिया। क्या तुमको युद्ध भूमि से इस प्रकार भागना उचित है? क्या तुम में से कोई भी मृत्यु के पंजे से बचा रहेगा? ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की कथा आगे देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।